आम आदमी पार्टी तो पूरी यूनिटी हमारे साथ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ करके लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, ये जनता जो है सबक सिखाने का काम करती है। क्या दलित समाज दोबारा से कांग्रेस पार्टी को अपनाने को तैयार है? दलित समाज पूरा कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस के साथ ही रहेगा। और दलित समाज को तो सबसे ज़्यादा इस बात से पीड़ा हुई कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वे उदय भान को अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं इस्तीफा देकर दलित का बेटा अध्यक्ष नहीं बन सकता। मैं 4 बार विधायक रहा, 2 बार मेरे पिताजी विधायक रहे। मेरे पिताजी ने इनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया। हमने तो इन पर एहसान कर रखा है। सभी कांग्रेस पार्टी से निकल के वो प्रत्याशी मैदान में, क्या उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना तो नहीं पड़ेगा? पहले थी कांग्रेस पार्टी, चौधरी देवलाल कांग्रेस में नहीं थे क्या पहले? बाद में लोकदल बनाया और इसलिए उन पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो कुर्दा नंबरदार को बेचारे को बलि का बकरा बना दिया, खड़ा कर दिया। जैसे आप लोग कहते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है, वहीं भजनलाल परिवार कहते हैं वो हमारा गढ़ है, तो है गढ़ किसका है? 11 चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़े हैं, गढ़ किसका रहा? कांग्रेस ने ही बूम किया चौधरी भजनलाल को। भजनलाल जी को चौधरी भजनलाल बनाने वाली कांग्रेस है और भजनलाल जी का नाम गिराने वाला कुलदीप बिश्नोई है। ये ग्रहण है उनकी राजनीति पर। ये तो बिन पैंदे का लोटा है, कभी बीजेपी की तरफ भागेगा, कभी बीएसपी की तरफ भागेगा, कभी गोपाल कांडा से समझौता करेगा। ये कहीं टिकेगा ही नहीं। भावी मुख्यमंत्री इसको तो दौरे पड़ते हैं। अब बीजेपी के मंच पे कहना कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ, आपने सुना कभी बीजेपी के मंच? जब से बीजेपी में गया है, जैसे स्टार प्रचारक की बात कर रहे हैं, जैसे क्या है कि कुमारी शैलजा भी पहुंचेंगे और चंद्रमोहन जी भी पहुंचेंगे, दीपेंद्र जी स्वयं पहुंच रहे हैं और आप पहुंच रहे हैं, तो माहौल कैसा होगा? और एक तरह से कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर अगर आदमपुर का चुनाव लड़ेगी तो क्या लगता है विजयी होने में कितना देरी है? ऐसा है, कांग्रेस हाईकमान ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी कर दी है। हम बात करेंगे उदय भान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपके अध्यक्ष बनने के बाद एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आदमपुर का चुनाव अहम चुनाव है, ये फैसला ये करेगा 2024 का। कैसी रणनीति बनाकर मैदान में उतरे? बिल्कुल, आप देख रहे हैं हमारी रणनीति पूरी तरह से मजबूती के साथ में हर गांव में हमारी टीम उतर चुकी है मैदान के अंदर। पहले 2 राउंड पहले लग चुके हैं एमपी साहब के, मैंने 2 मीटिंगें पहले ले चुके हैं। कल भी मैंने गाँवों में घूमा हूँ। आपने देखा कि नॉमिनेशन में भी जितना भारी लोगों का जोश और उत्साह था। आम आदमी पार्टी तो पूरी यूनिटी हमारे साथ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ करके लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि इस बार आदमपुर में पूरी ज़बरदस्त कांग्रेस के पक्ष में हवा है और आदमपुर की जनता, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, ये जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। जैसे दलित की अगर बात करें, दलित समाज के लोग कांग्रेस पार्टी से पुराने जुड़े हुए थे। इस वक्त की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान करती है। क्या दलित समाज दोबारा से कांग्रेस पार्टी को अपनाने को तैयार है? दलित समाज पूरा कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस के साथ ही रहेगा। और दलित समाज को तो सबसे ज़्यादा इस बात से पीड़ा हुई कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वे उदय भान को अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं इस्तीफा देकर दलित का बेटा अध्यक्ष नहीं बन सकता। क्या कोई इन्होंने ही ठेका ले रखा है मुख्यमंत्री बनने का और अध्यक्ष बनने का? कोई आदमी अगर जो दलित समाज से कोई आगे बढ़ता है तो इनके पेट में दर्द होता है। मैं कुलदीप बिश्नोई जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं एमएलए बन चुका था, मैं 87 में एमएलए बन गया। ये राजनीति में 2005 के बाद में आया। तो इनका ये तो मेरे से काफ़ी जूनियर आदमी है। मैं 4 बार विधायक रहा, 2 बार मेरे पिताजी विधायक रहे। मेरे पिताजी ने इनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया। हमने तो इन पर एहसान कर रखा है, इनका हम पे क्या एहसान है? जैसे आपका राजनीति में बड़ा लंबा अनुभव है, अगर बात करें तो इस वक्त जितने भी पार्टी में है, सभी कांग्रेस पार्टी से निकल के वो प्रत्याशी मैदान में, क्या उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना तो नहीं पड़ेगा? पहले थी कांग्रेस पार्टी, चौधरी देवलाल कांग्रेस में नहीं थे क्या पहले? बाद में लोकदल बनाया। जो ये निकले हुए हैं भाजपा में, जो हैं आज जो एमएलए हैं, आधे कांग्रेस से निकले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी एक बृहद समुद्र की तरह है। और दूसरा कि जो कांग्रेस पार्टी को आप इस तरह से ले सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और इनेलो के पास में अपना कोई उम्मीदवार ही नहीं था, उन्होंने उधार में लिया। कांग्रेस से लिया सत्येंद्र को, आम आदमी पार्टी सारी छोड़ करके हमारे साथ आ गई, वहाँ गुठली रह गई, आम हमारे साथ आ गए। तो
इसी तरह से इनके पास में कोई आदमी था नहीं इनेलो के पास में, तो उन्होंने कुर्दा नंबरदार, उसके बेचारे के बारे में कहना नहीं चाहता, सीधा शरीफ आदमी, बुजुर्ग आदमी है, सज्जन आदमी है। लेकिन इनेलो का पास में ये पता लगता है कि इनेलो का भी दिवाला निकल चुका है और इसलिए उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो कुर्दा नंबरदार को बेचारे को बलि का बकरा बना दिया, खड़ा कर दिया। उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो ना वोट काटू है, थोड़ी थोड़ी वोट इनको मिलेंगी। सीधी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहना है। लोग जो है एकदम सीधा है कि भाजपा को जो हराना चाहेगा वो हमारे साथ जुड़ेगा, जो भाजपा को जिताना चाहेगा वो उधर जुड़ेगा। ये बीच में कोई सौदा नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है, वहीं भजनलाल परिवार कहते हैं वो हमारा गढ़ है, तो है गढ़ किसका है? 11 चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़े हैं, गढ़ किसका रहा? मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया 12.5 साल। केंद्र में मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कृषि मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री, कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया चंद्रमोहन बिश्नोई को, उनको 4 बार विधायक बनाया, उनको दी, इनको दी। तो ये कहना कि ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है, कांग्रेस ने ही बूम किया चौधरी भजनलाल को। भजनलाल जी को चौधरी भजनलाल बनाने वाली कांग्रेस है और भजनलाल जी का नाम गिराने वाला कुलदीप बिश्नोई है। ये ग्रहण है उनकी राजनीति पर, उनकी राजनीति का ये जो है किसी तरह से उनकी राजनीति को ख़त्म करने वाला ये व्यक्ति है। ये तो बिन पैंदे का लोटा है, कभी बीजेपी की तरफ भागेगा, कभी बीएसपी की तरफ भागेगा, कभी गोपाल कांडा से समझौता करेगा, ये कहीं टिकेगा ही नहीं। भावी मुख्यमंत्री इसको तो दौरे पड़ते हैं। अब बीजेपी के मंच पे ये कहना कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ, आपने सुना कभी बीजेपी के मंच? जब से बीजेपी में गया है किसी मंच पे बोल के दिखाए बीजेपी की पे कि भाई भावी मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई है, जैसे कांग्रेस में था। इनका बिल्कुल दिवाला पिट चुका और अब तो ये खुद ही कहने लगा कि मैं तो राजस्थान की राजनीति करूँगा, हरियाणा में मेरा कुछ नहीं है। इन्होंने कोई आवाज़ उठाई कि जिस तरह से चीतलों को, हिरणों को, 181 हिरणों को जो है चीतों के सामने परोस कर रख दिया, बिश्नोई समाज की भावनाओं को कितनी आहत पहुंची। इन्होंने कभी इस बात को सोचा? कभी कहाँ है? ये व्यापारी आदमी है। जैसे स्टार प्रचार की बात कर रहे हैं, जैसे क्या है कि कुमारी शैलजा भी पहुंचेंगे और चंद्रमोहन जी भी पहुंचेंगे, दीपेंद्र जी स्वयं पहुंच रहे हैं और आप पहुंच रहे हैं, तो माहौल कैसा होगा? और एक तरह से कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर अगर आदमपुर का चुनाव लड़ेगी तो क्या लगता है विजयी होने में कितना देरी है? ऐसा है, कांग्रेस हाईकमान ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी कर दी है। उनमें से कोई भी कभी भी आ सकता है, सभी इकट्ठे नहीं आया करते। उसमें तो 39 आदमी हैं, सीनियर जो लीडर हैं, 39 के 39 तो आएंगे नहीं। रणदीप सुरजेवाला की कर्नाटक में ड्यूटी है, वहाँ पर यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा वो वहाँ है। किरण चौधरी है, वो महाराष्ट्र में है, ड्यूटी लगी हुई, अपना अपना काम कर रहे हैं। हमने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। वहीं पे भजनलाल परिवार कहता है कि भजनलाल परिवार का गढ़ है, कहते हैं कि भजनलाल परिवार का गढ़ नहीं, कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। सदा से ही कांग्रेस पार्टी के टिकट से ही भजनलाल परिवार जीतता आया है।